Hello and welcome to my YouTube channel Tech for Maths. In this video, you will get MCQ question based on the topic probability. हमारे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने अरिहंत बुक के क्वेश्चन नंबर 40 तक सॉल्व किया था. इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से, विच इज समवन इज आस्क्ड टू मेक अ नंबर फ्रॉम 1 to 100 देन द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ प्राइम. ठीक है, तो प्राइम नंबर यानी कि 1 से 100 तक टोटल आउटकम हमारे पास कितना है 100, राइट. तो टोटल आउटकम तो 100 है. अब 1 से लेके 100 तक कौन कौन से प्राइम नंबर होंगे वो हम लोग लिख लेते हैं. तो स्टार्ट करते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ठीक है, देन 31, देन 37, देन 41, देन 43, देन 47, 53, 59, 61, ठीक है, 67, 71, 73, 79, 83, 89 एंड 97. तो इतने प्राइम नंबर होंगे. प्राइम नंबर कौन से होते हैं तो आपको पता ही है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रखा होगा आपने रियल नंबर्स में. प्राइम नंबर जो अपने सेल्फ से और 1 के अलावा किसी और से डिविजिबल नहीं है. ठीक है, तो इनको काउंट कर लेते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 एंड 25. तो फेवर में हमारा कितना आ गया 25. अपॉन में टोटल नंबर कितना था आउटकम 1 से लेके 100 तक, तो 100, 25 1 जार 25, 25 4 जार. तो हमारा आंसर क्या होगा 1/4, विच इज ऑप्शन नंबर डी. तो विच इज ऑप्शन नंबर सी. ऑप्शन नंबर सी कितना हो जाएगा 1/4. क्लियर. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, विच इज इफ अ नंबर x इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर -2, -1, 0, 1, 2, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी विल x स्क्वायर इज लेस देन 2. ठीक है, तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम कितना है -2, 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, तो अपॉन में तो 5 ही आएगा टोटल आउटकम. अब फेवर में देख लेते हैं कितना है. अगर हम x की वैल्यू -2 रखते हैं तो -2 का स्क्वायर होगा 4, जो कि 2 से लेस देन नहीं है. ठीक है, -1 पुट करेंगे तो मिलेगा -1 का स्क्वायर विच इज 1. तो 1 2 से लेस है, तो यानी कि एक तो ये फेवर में हो जाएगा. ठीक है, 0 अगर पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर भी 2 से लेस देन होगा, तो एक ये फेवर में हो जाएगा. 1 लिखेंगे अगर तो 1 का स्क्वायर भी 2 से लेस देन होगा, तो ये फेवर में हो जाएगा. इसके बाद 2 का स्क्वायर कितना 4, और वो इसके फेवर में नहीं होगा. ठीक है, तो फेवर में हमारे कितने आ रहे हैं 3 आउटकम, और टोटल कितना है 5. तो आंसर क्या होगा 3/5. ऑप्शन डी इज करेक्ट. क्लियर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, विच इज अ नंबर x is selected from the numbers 1, 2, 3 and then a second number y is randomly selected from the number 1, 4, 9. Then the probability that the product xy of the two numbers will be less than 9. ठीक है, तो पहले तो हम x में से जो x की बात है उसमें से कह रहे हैं कि x को हम चूज कर सकते हैं in 3 ways and corresponding to each such ways there are 3 way of selecting number y. ठीक है, x को हमें सेलेक्ट करना है इन 3 नंबर में से, जो कि हैं 1, 2, 3. ठीक है, और इसके बाद में हमें y को रैंडमली सेलेक्ट करना है किन में से 1, 4, 9 में से, और उसके बाद x और y के बारे में बताना है. ठीक है, तो 2 नंबर वो कौन कौन से हो सकते हैं. देखिए 1 का कॉम्बिनेशन किसके किसके साथ में बन सकता है. 1 का कॉम्बिनेशन बनेगा 1 और 1 के साथ में, जैसे हम लोग डाइस में करते थे ना. तो देखिए 1 का कॉम्बिनेशन किसके किसके साथ में बन सकता है. 1 का कॉम्बिनेशन 1 के साथ में, 1 का कॉम्बिनेशन 4 के साथ में, देन 1 का कॉम्बिनेशन 9 के साथ में. ठीक है, ऐसे ही 2 का कॉम्बिनेशन भी बनाएंगे, तो 2 के कॉम्बिनेशन किसके किसके साथ बनेंगे 2, 1,
2,4 और 2,9, ठीक है। और तीसरा 3 का कॉम्बिनेशन बनेगा इन 3 नंबर्स के साथ में, तो 3,1, 3,4 एंड 3,9, ठीक है। अब जो स्टार्टिंग में पहले लिखा हुआ ये x की वैल्यूज़ है, बाद में y की वैल्यूज़ है, यहाँ पर भी ये x की वैल्यूज़ है, ये y की वैल्यूज़ है, ये x की वैल्यूज़ है, ये y की वैल्यूज़ है, ठीक है। तो टोटल हमारे पास आउटकम कितने आ गए, 3 यहाँ पर हैं, 3 इसमें है, 3 इसमें है, तो टोटल आउटकम कितने हो गए, 9, ठीक है। अब फेवरेबल में कितना है, एक्स वाई के बारे में इंफॉर्मेशन है, विल बी लेस देन 9, तो अगर हम 1 का 1 के साथ में कॉम्बिनेशन लेंगे तो ये लेस देन 9 है, 1 का 4 के साथ में कॉम्बिनेशन लेंगे तो 1 4 जार 4 होगा, ये भी लेस देन 9 है, 2 कॉम्बिनेशन हो गए, लेकिन 1 का 9 के साथ में नहीं होगा क्योंकि ये लेस देन 9 नहीं है, तो यहाँ पर से केवल हमें 2 फेवर में मिलेंगे, ठीक है। फिर 2 के साथ में देखते हैं, 2,1 ये भी लेस देन 9 है, 2,4 ये भी लेस देन 9 है, तो ये 2 कॉम्बिनेशन मिले। अब 3 के साथ में देखते हैं, 3,1 ये तो लेस देन 9 है, बट 3,4 ये लेस देन 9 नहीं होगा, तो टोटल आउटकम कितने हैं, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, ठीक है। तो 2 + 2 4, 4 + 1 5, तो 5 कॉम्बिनेशन आएंगे जो कि हमारे फेवर में होंगे आउट ऑफ 9, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 5/9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है, अ मैन इज नोन टू स्पीक ट्रुथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम, ठीक है। ही थ्रोज अ डाई एंड अ नंबर अदर देन 6 comes up, find the probability that he reports it is a 6, ठीक है। फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए, अ मैन इज नोन टू स्पीक ट्रुथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम, एक आदमी जो है वो 4 टाइम में से 3 बार ट्रुथ बोलता है। ही थ्रोज अ डाई एंड अ नंबर अदर देन 6 comes up, और वो डाई को थ्रो करता है तो 6 की जगह पे कुछ और आता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही रिपोर्ट्स इट इज 6, तो अगर मतलब उसने डाई को फेंका है और 6 की जगह पे कोई और नंबर आया है लेकिन उसने रिपोर्ट किया है कि वो 6 है, इसका मतलब उसने झूठ बोला है, ठीक है। तो अगर वो झूठ बोला है तो सच बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3 आउट ऑफ 4, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है कि उसने झूठ बोला है, तो झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/4। सिंपली जब हमारे पास ट्रुथ की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/4, तो 1 में से माइनस करेंगे देन वी गेट 1/4, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच इज देयर आर 1000 सील्ड एनवेलप इन अ बॉक्स, ठीक है। तो 1000 सील्ड एनवेलप हैं, 10 आउट ऑफ देम कंटेन अ कैश प्राइस ऑफ 100 ईच, 100 ऑफ देम कंटेन अ कैश प्राइस ऑफ 50 ईच, एंड 200 ऑफ देम कंटेन अ कैश प्राइस ऑफ 100 रुपीज ईच, एंड रेस्ट डू नॉट कंटेन एनी कैश प्राइस। तो देखिए सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि किसमें किसमें प्राइस है, ठीक है। तो सबसे पहले तो 10 हैं जिनमें 100 रुपीज़ का प्राइस है, 100 हैं जिनमें 50 रुपीज़ का प्राइस है, और 200 हैं जिनमें 10 रुपीज़ का प्राइस है, यानी कि प्राइस वाले कितने हैं, 200 + 100 300, 310, 310 ऐसे एनवेलप हैं जिनमें प्राइस है। अब 1000 में से 300 को माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा, 690, 690 ऐसे एनवेलप हैं जिनमें कोई भी प्राइस नहीं है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी हमें किसकी फाइंड करनी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, इफ दे आर वेल शफल्ड एंड एनी वन इज पिक्ड अप आउट, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज कंटेन नो कैश प्राइस, ठीक है। तो नो कैश प्राइस, अभी हम लोगों ने लिखा था 690 ऐसे एनवेलप थे जिनमें कोई भी कैश प्राइस नहीं था, अपॉन में टोटल आउटकम कितने होंगे, 1000 हैं। इनको सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 69 डिवाइड बाय 100, तो 0.69 इज द आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, विच इज टिकट नंबर फ्रॉम 1 to 20 आर मिक्सड अप टुगेदर and then a ticket is drawn at random, then the probability that the ticket has a number which is multiple of 3 or 7, या तो 3 का मल्टीपल होगा। देखिए टोटल आउटकम तो पहले ही 20 हो गए, ठीक है। अब फेवर में देख लेते हैं कितने हैं, 1 से 20 तक के नंबर, तो काउंट करते हैं, 1
ये तो 3 से भी डिविजिबल नहीं है और 7 से भी नहीं है, 2 ये भी नहीं है, 3 जो है वो 3 से डिविजिबल है। फिर 4 किसी से भी नहीं है इन दोनों में से। 5 6 7 से डिविजिबल हो जाएगा। अच्छा, इसके पहले 6 भी होगा क्योंकि 6 3 से डिविजिबल है, ठीक है। 7 8 9 जो होगा वो 3 से डिविजिबल होगा। देन 10 11 12 3 से डिविजिबल होगा। 13 14 7 से डिविजिबल होगा। 15 3 से डिविजिबल होगा। 16 17 18 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो टोटल हमारे फेवर में कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 8/20 इज द आंसर। 20 टोटल आउटकम थे और ये फेवर में आ गए। अब इसको 4 से कट कर लेंगे, 4 2 जार 4 5 जार। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 2/5 विच इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 विच इज रमेश बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। द शॉपकीपर takes out one fish at random a tank containing 5 male fish and 9 फीमेल फिश। यानी कि टोटल हमारे पास फिश कितनी है? 5 मेल हैं और 9 फीमेल है, तो टोटल कितना हो गया? 14। देन द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश। तो मेल के फेवर में कितनी है? 5 है, ठीक है। तो 5 आउट ऑफ कितना? 14, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 5/14 विच इज ऑप्शन नंबर बी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 विच इज इन अ फैमिली हैविंग 3 चिल्ड्रन देयर मे बी नो गर्ल, 1 गर्ल, 2 गर्ल और 3 गर्ल। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इज 1/4। इज इट ट्रू? ये पूछा गया कि एक अच्छा, ये पूरा क्वेश्चन जो है सॉल्व है, बस इसमें बताना है कि ये पूरा जो क्वेश्चन सॉल्व किया गया ये सही है या नहीं, ठीक है। तो कोई फैमिली है, उस फैमिली में 3 चिल्ड्रन हैं। तो 3 चिल्ड्रन कैसे हो सकते हैं वो हमें लिखना होगा। देखिए, बॉय को हम बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिंपली और गर्ल को जी से, ठीक है। तो वो 3 चिल्ड्रन कौन कौन हो सकते हैं? या तो तीनों बॉय होंगे, ठीक है। देखिए, जैसे कि कॉइन में हम लोगों ने किया था ना, 3 कॉइन को टॉस करने वाला, तो उसमें हेड और टेल बनता था। 2 ही आउटकम थे उसमें, हेड या फिर टेल। ऐसे ही यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि 3 चिल्ड्रन है लेकिन आउटकम 2 ही टाइप के होंगे, या तो बॉय होगा या फिर गर्ल होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि तीनों बॉय हैं। सेकंड ऑप्शन ये हो सकता है कि तीनों गर्ल हैं, ठीक है। इसके बाद में हो सकता है कि 2 बॉय हों, 1 गर्ल हो, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, जो कि अब स्टार्ट हो रहे हैं एजर्शन और रीजनिंग एमसीक्यूज पर। ठीक है, तो इसमें सिंपली क्या है, इसको पहले ध्यान से पढ़ लेते हैं। ईच ऑफ दीज क्वेश्चन कंटेन्स एन एजर्शन फॉलोड बाय रीजन, रीड देम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ऑप्शन, यू हैव टू सेलेक्ट द वन दैट बेस्ट डिस्क्राइब द टू स्टेटमेंट। तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट गिवन हैं, उनके बेसिस पे हमें आंसर्स करने होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51। तो क्वेश्चन नंबर 51 में है, एक दे रखा है कि अच्छा इसके आगे भी इसमें दो चार चीजें हैं कि इफ बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू, अगर दोनों चीजें ट्रू हैं, ठीक है, एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन, और जो भी रीजन दिया गया है वो करेक्ट है, ठीक है, तो हम ऑप्शन ए सेलेक्ट करेंगे। बी कब सेलेक्ट करेंगे, जब बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन, तब हम बी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। सी कब सेलेक्ट करेंगे, इफ एजर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, एंड डी तब सेलेक्ट करेंगे जब एजर्शन हमारा फॉल्स होगा बट रीजन ट्रू होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से, विच इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ विनिंग गेम इज 0.4, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इट इज 0.6। तो ये तो सिंपल सी बात है कि 0.4 अगर विन करने की प्रोबेबिलिटी है तो लूज करने की 1 में से माइनस करके फाइंड कर लेंगे। तो 0.4 और 0.6 को अगर हम ऐड करेंगे तो 1 आ रहा है, यानी कि ये एजर्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। अब इसका रीजन क्या दे रखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इज इक्वल टू 1, तो ये रीजन भी करेक्ट है, और रीजन इस एजर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि लूज करने की पॉसिबिलिटी और विन करने की पॉसिबिलिटी का सम कितना होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो बोथ एजर्शन एंड रीजन आर करेक्ट and reason is correct explanation of assertion, then option A is correct, right? तो 51 में ऑप्शन A करेक्ट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। तो 52 में गिवन है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज P, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी है, P है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट विल बी 1 माइनस P। बिल्कुल सही बात है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है नॉट हैपनिंग। ठीक है, तो 1 माइनस P होगी, एजर्शन तो बिल्कुल इसका सही है। ठीक है, अब रीजन देख लेते हैं। व्हेन ई एंड ई नॉट का मतलब वही कॉम्प्लीमेंट्री भी कह सकते हो या नॉट हैपनिंग भी कह सकते हो, तो आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, देन पी ई प्लस पी ई नॉट इज इक्वल टू 1, तो ये भी करेक्ट है। तो इसका मतलब एजर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन, यानी कि इसमें भी ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा 52 में, राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या है कि एन इवेंट इज वेरी अनलाइकली टू हैपन, मतलब ना के बराबर है, इट्स प्रोबेबिलिटी इज 0.0001। ठीक है, यानी कि ये हो तो रहा है लेकिन ना के बराबर अनलाइकली टू हैपन है। अब एजर्शन इसका क्या दे रखा है, एजर्शन दे रखा है कि इफ पी ए डिनोट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए, देन पी ए, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी है उस इवेंट की वो 0 से ग्रेटर है या इक्वल है और 1 से लेस है या इक्वल है। ठीक है, तो एजर्शन रीजन तो सही है बिल्कुल, क्योंकि किसी भी काम के होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से 1 तक वेरी करती है। ठीक है, लेकिन क्या ये जो एजर्शन गिवन है इसका सही एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन तो नहीं हो सकता, इसलिए क्योंकि इसमें कोई बात ही नहीं बन रही है। भाई एजर्शन में क्या है कि अनलाइकली टू हैपन है, ठीक है, अगर अनलाइकली टू हैपन है तो इतनी कम प्रोबेबिलिटी होगी इसकी, तो एजर्शन तो करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, बट रीजन इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। ये कहीं से भी ये डिफाइन नहीं कर रहा है कि ये इसकी पॉसिबिलिटी या ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो करेक्ट है। ठीक है, तो रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एजर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, बट रीजन इज नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन, राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। क्वेश्चन नंबर 54 है, एजर्शन दे रखा है व्हेन टू कॉइन आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो टेल। अगर दो कॉइन को हम टॉस करेंगे तो हमारे पास टोटल आउटकम कितने होंगे, 4। ठीक है, पहले प्रोबेबिलिटी ही फाइंड कर लेते हैं। इसके बाद में कॉम्बिनेशंस क्या बनेंगे, या तो दोनों हेड आएंगे, या फिर फर्स्ट हेड आएगा सेकंड टेल आएगा, या फिर फर्स्ट टेल आएगा सेकंड हेड आएगा, या फिर दोनों टेल आएंगे। तो बात हो रही है किसकी, नो टेल। अगर कोई भी टेल नहीं है तो फिर क्या होगा, हेड होगा, और हेड कितनी बार होगा, भाई एक ही तो है फेवर में, तो 1/4, यानी कि हमारा एजर्शन करेक्ट है। ठीक है,
अब रीजन पढ़ लेते हैं। रीजन क्या दे रखा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड या फिर नो टेल इन वन टॉस ऑफ अ कॉइन इज 1/2। ठीक है, ये इसका रीजन दे रखा है। तो रीजन क्या है इसका, रीजन ठीक है कि नहीं है, रीजन तो ठीक है, लेकिन इस रीजन से हम क्या इस एजर्शन को, जो ये बात लिखी हुई है, इस रीजन से हम इसको सॉल्व कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इसके लिए तो हमें ये पूरी प्रोसेस करनी पड़ रही है। ठीक है, तो इस रीजन से हम बिल्कुल भी नहीं बता सकते कि ये जो एजर्शन है वो करेक्ट है या नहीं, यानी कि इस रीजन से हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते इस एजर्शन को। ठीक है, तो बोथ assertion and reason are correct but reason is not the explanation of this assertion, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसमें भी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55 विच इज इन रोलिंग अ डाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 8 इज 0। तो जब हम डाइस को रोल करेंगे तो उसमें 1 2 3 4 5 6 यही नंबर आ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि 8 आने की पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, अब इसका रीजन क्या दे रखा है, रीजन दे रखा है कि इट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, तो रीजन भी करेक्ट है, एजरेशन भी करेक्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की। तो डाइस में जब 8 होता ही नहीं है तो वो इम्पॉसिबल इवेंट हुआ ना, और जब वो इम्पॉसिबल इवेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होती है, 0। दैट मीन्स कि ये रीजन जो है वो ये एक्सप्लेन भी कर रहा है कि एजर्शन करेक्ट है। ठीक है, तो बोथ एजर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस एजर्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा, राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 विच इज इफ अ डाई इज थ्रोन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन 2 इज 0। अब जब हम फिर से वही चीज आ गई कि अगर हम डाई को थ्रो करेंगे तो क्या कोई ऐसा नंबर है जो 3 से तो छोटा हो लेकिन 2 से ग्रेटर हो। भाई 2 से ग्रेटर क्या होगा, 2 से ग्रेटर नंबर होगा 3 4 5 6, लेकिन क्या वो 3 से लेस है, नहीं है। तो इसका मतलब ऐसा कोई भी नंबर डाई में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये एजर्शन करेक्ट है, राइट। अब आते हैं रीजन पर। रीजन क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। तो जाहिर सी बात है कि ये एक इम्पॉसिबल इवेंट था। ठीक है, और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 0 होती है। दैट मीन्स बोथ एजर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड दिस रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही इसमें भी करेक्ट है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 विच इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर व्हेन अ डाई इज थ्रोन। ठीक है, तो जब हम डाई को थ्रो करेंगे हमारे पास टोटल आउटकम कितने होंगे, 6। अब प्राइम नंबर कौन कौन से डाई में, 2 है, 3 है, 5 है, बस। ठीक है, तो कितना मिलेगा हमें, 3/6, 3 1 जार 3 2 जार, तो करेक्ट आंसर होगा हमारा 1/2। 57 में जो एजर्शन गिवन है उसमें कितना होगा आंसर हमारा 1/2, लेकिन दे कितना रखा है 2/3, तो यानी कि ये एजर्शन ही रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट दे रखा है प्राइम नंबर्स ऑन अ डाई आर 2, 3, 5। रीजन दे रखा है क्या कि प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे, 2 3 5 होंगे। तो रीजन भी करेक्ट है बट एजर्शन इज रॉन्ग। तो ऐसे में कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जब एजर्शन फॉल्स होगा लेकिन रीजन ट्रू होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। 58 में क्या गिवन है, इन अ साइमल्टेनियसली थ्रो अ पेयर ऑफ डाइस। ठीक है, पेयर ऑफ डाइस को अगर हम थ्रो कर रहे हैं देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबल इज 1/6। तो कल प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इसमें के काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए थे। टोटल आउटकम होंगे 36 और डबलेट कब कब बनेगा, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 और 6,6, ऐसे 6 बनेंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 6/36 विच इज 1/6। तो ये एजर्शन तो करेक्ट है। अब रीजन दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट मे बी नेगेटिव। क्या किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब रीजन पूरी तरीके से फॉल्स है। ठीक है, जब एजर्शन करेक्ट है रीजन फॉल्स है तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। 59 है कार्ड नंबर्ड एज 1 2 3 अप टू 15। ठीक है, ऐसे 15 कार्ड्स हैं।
ये बॉक्स में रखे हुए हैं। एंड मिक्सड थॉरोली, वन कार्ड इज देन ड्रॉन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग एन इवन नंबर। तो टोटल देखिए कार्ड कितने हैं, 15 है, ठीक है। अब इवन नंबर हमें देखना, तो इवन नंबर कौन कौन से होंगे, देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। 1 से लेके 14 तक कितने ही नंबर होंगे, कितने हो गए ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7/15 आंसर है। लेकिन क्या ये सॉल्व हो पा रहा है, किसी भी तरीके से ये 1/2 नहीं आएगा, इसका मतलब एजर्शन रॉन्ग हो गया। अब रीजन देखते हैं। रीजन दे रखा है, फॉर एनी इवेंट ई वी हैव PE इज इक्वल टू 0 to 1, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट बात है कि किसी भी इवेंट की जो पॉसिबिलिटी है या प्रोबेबिलिटी है वो 0 से 1 तक इस तरीके से वेरी करती है। इसका मतलब रीजन करेक्ट है बट एजर्शन रॉन्ग। तो ऐसे में कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ऑप्शन नंबर डी, जब हमारा एजर्शन रॉन्ग होगा और रीजन ट्रू होगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर, विच इज एजर्शन दे रखा है कि इफ अ बॉक्स कंटेन 5 व्हाइट बॉल, 2 रेड बॉल एंड 4 ब्लैक बॉल। तो टोटल बॉल्स कितनी हो गई, 5 + 2 7 + 4 11, ठीक है। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ड्रॉइंग अ व्हाइट, अब व्हाइट बॉल को नहीं फाइंड कर रहे हैं, व्हाइट बॉल को नहीं निकाल रहे हैं, तो कौन सी होगी फिर, रेड होगी और ब्लैक होगी। दैट मीन्स 2 + 4 is 6, तो आंसर होगा 6/11 ना कि 5/11, ठीक है। तो ये बिल्कुल एजर्शन रॉन्ग हो गया। अब रीजन देख लेते हैं, P0 इक्वल टू 1 - PE, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इज इक्वल टू 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। दैट मीन्स एजर्शन इज रॉन्ग एंड रीजन इज करेक्ट। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। अब यहां से स्टार्ट हो रहे हैं केस बेस्ड MCQs, ठीक है। तो केस बेस्ड MCQs में क्या क्या दे रखा है वो नोट कर लेते हैं। ऑन अ वीकेंड रानी वॉज प्लेइंग कार्ड्स विद हर फैमिली, द डेक हैज 52 कार्ड्स इफ हर ब्रदर ड्रू 1 कार्ड, ठीक है। अब क्वेश्चंस पर आते हैं। तो बस इतना सा इसमें ध्यान देना है कि 52 कार्ड्स हैं, ठीक है, और उसका जो भाई है वो एक कार्ड को ड्रॉ करता है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखे हैं, 61 में फर्स्ट पार्ट दे रखा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर, ठीक है। तो रेड कलर का किंग, अब 2 ही रेड कलर होते हैं, एक तो हर्ट का होता है, दूसरा डायमंड का होता है, और बात हो रही है किंग की, तो दोनों में एक इसमें किंग होगा, एक इसमें किंग होगा, यानी कि टोटल 2 किंग है। अपॉन टोटल आउटकम कितना, 52, कट कर लेंगे इसको तो नीचे आ जाएगा 26, यानी कि 1/26 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, राइट। सेकेंड क्वेश्चन इसी में दे रखा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। अब फेस कार्ड कितने होते हैं, 4 होते हैं। 4 टाइप में 3 होते हैं, यानी कि किंग होता है, क्वीन होता है और जैक होता है, ठीक है। किंग, क्वीन, जैक में 4 टाइप होते हैं, डायमंड, क्लब, स्पेड और हर्ट, यानी कि टोटल 12 हो गए। 12/52, 4 से कट करेंगे, 4 3s are 4 13s are, तो 3/13 विच इज ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जैक ऑफ हर्ट। तो हर्ट और उसमें भी सिर्फ जैक, तो वो तो 1 ही होगा, 1/टोटल 52, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसमें, सिंपल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, जो इसका 4th पार्ट है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड। फेस कार्ड कितने होते हैं, किंग, क्वीन और जैक। अब बात हो रही है रेड की, तो रेड के कितने होते हैं टाइप, वही एक हर्ट, दूसरा डायमंड, 3 इसमें होंगे फेस कार्ड, 3 इसमें होंगे फेस कार्ड, टोटल कितना हो गया 6, तो 6/52 विच इज 2 से कट कर लेंगे, 2 3s are 2 26 are, तो ऑप्शन नंबर डी विच इज 3/26, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसका 5th पार्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड। तो स्पेड कितने होते हैं टोटल, 13 आउट ऑफ 52, 13 1s are 13 4s are, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब 61 के बाद में क्या, 62 से स्टार्ट कर रहे हैं। 62 में भी दे रखा है कि इन अ, तो 62 में दे रखा है कि इन अ प्ले जोन
सुजेशा इज प्लेइंग arcade game which consists of 50 teddy bears, 40 Pokemons, 30 tigers and 60 monkeys. Sujesha pick a puppet at random. Now find the probability of getting. ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन फर्स्ट दे रखा है कि अ टाइगर, ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टाइगर। अब टाइगर कितने हैं देख लीजिए, पहले तो टोटल कर लेते हैं सबका। 50 टेडी हैं, ठीक है, 40 पोकेमॉन है यानी कि 90 प्लस 30 120, 120 प्लस 60 कितना हो गया 180। तो टोटल आउटकम कितना है 180 है। अपॉन बात हो रही थी टाइगर की, तो टाइगर कितना है 30, तो 30 बाई 180 कितना हो गया 3 1 जार 3 6 जार, यानी कि आंसर आएगा कितना 1/6। तो ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा सी, ठीक है। इसके बाद में मंकी की बात हो रही है, तो एक बार में ही सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। मंकी देख लेते हैं कितने, फिर से क्वेश्चन में जाकर के मंकी है 60, ठीक है, तो इस बार करेक्ट आंसर क्या होगा 60 अपॉन 180, यानी कि इसको कट करोगे 0 0 6 1 जार 6 3 जार, तो 1/3 आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। मंकी वाला जो ऑप्शन है उसमें 1/3 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इसके बाद में है अ टेडी बियर, तो जब टेडी बियर की बात हो रही है तो टेडी बियर काउंट कर लेते हैं कितने हैं। टेडी बियर है 50, तो इस बार आंसर क्या होगा 50 अपॉन 180, यानी कि 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा 5/18, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा थर्ड में, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब बात हो रही है कि नॉट अ मंकी, तो इससे पहले भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं जिसमें था कि मंकी के होने की पॉसिबिलिटी कितनी होगी, ठीक है। तो जब हमें पता है कि मंकी के होने की पॉसिबिलिटी कितनी है, तो हम इसके बाद में क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि मंकी नहीं होने की पॉसिबिलिटी कितनी है। कैसे फाइंड करेंगे, उसमें 1 में से माइनस करके। तो मंकी को पिक करने की पॉसिबिलिटी कितनी थी 1/3, तो 1 में से माइनस कर देंगे, देन वी गेट 2/3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका फिफ्थ पार्ट है नॉट अ पोकेमॉन। तो जब पोकेमॉन नहीं है तो पोकेमॉन होने की पॉसिबिलिटी कितनी थी, पहले ये फाइंड कर लेते। तो पोकेमॉन कितने हैं 40, कितने में से 180 में से, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 2 जार 2 9 जार, ठीक है। तो पोकेमॉन होगा, इस बात की पॉसिबिलिटी है 2/9, तो जब 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे देन वी गेट 7/9 विच इज ऑप्शन नंबर ए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 में क्या हिंट दे रखी है कि टीचर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट चॉकलेट्स इन हिज क्लास ऑन फेयरवेल पार्टी। द चॉकलेट्स आर ऑफ 3 टाइप, मिल्क चॉकलेट, व्हाइट चॉकलेट एंड डार्क चॉकलेट। इफ द total number of student in the class is 66 and everyone gets a chocolate, then answer the following question, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस पर बेस्ड, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग मिल्क चॉकलेट इज 1/3, तो मिल्क चॉकलेट को डिस्ट्रीब्यूट करने की पॉसिबिलिटी कितनी है 1/3। देन द नंबर ऑफ मिल्क चॉकलेट टीचर हैज, तो हमें इस हिंट से बताना है कि मिल्क चॉकलेट कितनी है, ठीक है। तो जब मिल्क चॉकलेट के पॉसिबिलिटी कितनी दे रखी है 1/3, हम लेट कर लेते हैं कि मिल्क चॉकलेट कितनी है x, ठीक है। तो चॉकलेट के होने की पॉसिबिलिटी कैसे निकालेंगे, मिल्क चॉकलेट होंगी x, ठीक है, अपॉन में कितना आ जाएगा 66, और इसके होने की पॉसिबिलिटी कितनी दे रखी है 1/3। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देन वी गेट 3x इज इक्वल टू 66, यानी कि x इक्वल टू आ जाएगा 22 विच इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार फिर से आप देख सकते हो, इसमें एक गिवन था कि क्लास में जो स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास वो 66 है, इसलिए हम लोगों ने देखिए फिर से समझ लिया कि हमने मिल्क चॉकलेट को x लेट कर लिया था, ठीक है। अब अगर मिल्क चॉकलेट x है तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, उनको 66 स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम मान लेते हैं कि x स्टूडेंट को मिल्क चॉकलेट मिलती है, तो x अपॉन टोटल कितने स्टूडेंट 66, और इस बात की पॉसिबिलिटी दे रखी थी क्वेश्चन में 1/3, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिया, देन वी गेट x इक्वल टू 22, राइट। अब इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट है विच इज
इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग डार्क चॉकलेट इज 5/11 देन द नंबर ऑफ डार्क चॉकलेट टीचर हैज। तो इस बार भी वैसे ही लगाएंगे, इस बार लेट कर लेंगे कि y है, या x भी लेट कर सकते हो, ठीक है। तो फिर से सॉल्व करते हैं, y अपॉन कितना 66 इक्वल टू में कितना 5/11, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर ऐसे कर सकते हो नीचे दोनों के डिनोमिनेटर में ये डिविजिबल है तो 11 1 जार 11 6 जार, अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो y 1 जार y एंड 5 6 जार 30, यानी कि कितनी चॉकलेट्स होंगी 30। ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट। अब इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग व्हाइट चॉकलेट। अब देखिए दो चॉकलेट्स के बारे में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर चुके हैं, क्या कि एक आई थी 22, दूसरी आई थी 30, इनको ऐड कर लेते हैं 2 5, ठीक है। कितने में से आउट ऑफ 66, तो 66 में से 52 चॉकलेट्स हो चुकी हैं, बाकी जो बची होंगी वो व्हाइट चॉकलेट होंगी। दैट मीन्स 66 माइनस 52 माइनस करेंगे देन वी गेट 14, ठीक है। इसका मतलब 14 चॉकलेट्स ऐसी होंगी जो व्हाइट होंगी। अब इनकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करोगे, 14 आउट ऑफ 66, 2 से कट कर लो, 2 7 जार 2 3 जार 2 3 जार, तो 7/33। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट है इसका, द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग बोथ मिल्क एंड वाइट, ठीक है। तो अब हम सारी टाइप की चॉकलेट्स को फाइंड कर चुके हैं, अब बात हो रही है यहाँ पर किसकी, मिल्क और वाइट चॉकलेट की। तो मिल्क चॉकलेट कितनी थी 22 प्लस 14, ठीक है, कितना आ गया 4 2 6 2 1 3, 36 चॉकलेट कितने में से 66 में से, 2 से इसको कट कर लेंगे तो ऊपर आ जाएगा 18, नीचे आ जाएगा 33, यानी कि 18/33। इसके बाद भी अभी 3 से और कट हो रहा है, तो 3 6 जार 3 11 जार, तो आंसर कितना आ रहा है 6/11 विच इज ऑप्शन नंबर सी, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 विच इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑल द चॉकलेट इज। जब सारी चॉकलेट बढ़ जाएंगी, 66 चॉकलेट है और 66 लोगों में बढ़ जाएंगी, तो 66/66 विच इज 1, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। इसमें क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, राहुल एंड रवि प्लान्ड टू प्ले बिजनेस या बोर्ड गेम इन विच दे वर सपोज टू यूज 2 डाइस, ठीक है। तो 2 डाइस की बात हो रही है, तो ये 2 डाइस पर बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट पार्ट इसका कि रवि गॉट फर्स्ट चांस टू रोल द डाइस, then what is the probability that he got the sum of 2 number appearing on the top face of the dice is 8। तो हम फिर से वही इसके कॉम्बिनेशन बनाएंगे सारे, और जब सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे तो 8 कब कब आएगा, देखो 1 के साथ में तो 8 आ ही नहीं सकता, क्योंकि 1 के साथ 8 में आने के लिए 7 होना चाहिए, और 7 डाइस में होता नहीं है, ठीक है। तो 1 के तो सारे कॉम्बिनेशन रॉन्ग हो जाएंगे। अब 2 का देख लेते हैं, 2 का बनेगा सिर्फ 6 के साथ में, क्योंकि 2 + 6 8 होगा। 3 का बनेगा 5 के साथ में, बिकॉज 3 + 5 इज 8। देन 4 का 4 के साथ में, 5 का 3 के साथ में, और 6 का 2 के साथ में। ऐसे 5 कॉम्बिनेशन बनेंगे, जो भी मैंने बोला उसको आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे 5 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं आउट ऑफ 36, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 विच इज राहुल गॉट नेक्स्ट चांस। अब इसके बाद में राहुल की चांस आएगी। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही गॉट द सम ऑफ 2 नंबर अपीयरिंग ऑन द टॉप फेस ऑफ द डाइस इज 13। तो देखिए इसमें कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि अगर दोनों डाइस में 6 6 भी आ गया, इससे ऊपर तो नंबर आ नहीं सकता। तो अगर दोनों डाइस में 6 6 भी आ गया तब भी हमारा टोटल 13 नहीं होगा। दैट मीन्स ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है, और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 0, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर इसका 3rd पार्ट विच इज नाउ इट वॉज रवीज टर्न, ठीक है। अब रवि का टर्न आता है। ही रोल्ड द डाइस, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही गॉट द सम ऑफ 2 नंबर अपीयरिंग ऑन द टॉप फेस ऑफ द डाइस इज लेस देन और इक्वल टू 12, ठीक है। अब देखिए 1 + 1 करो, 1 + 2 1 + 3 1 + 4 1 + 5, यानी 1 के सारे कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जो टोटल आएगा वो कम से कम 1 से तो ज़्यादा ही आएगा, जाहिर सी बात है। अगर दोनों में 1 1 भी आया तो 2 आएगा, फिलहाल उसकी बात ही नहीं हो रही है, बात हो रही है लेस देन या फिर इक्वल टू 12। इसके अलावा तो नंबर हो ही नहीं सकते,
क्योंकि 12 से ऊपर तो जाएगा नहीं, मैक्सिमम 6 आ सकता है दोनों में, तो वो 12 होगा। इसके अलावा बाकी सारे नंबर लेस देन होंगे 12 से। इसका मतलब सारे ही फेवर में हैं, सारे ही टोटल हैं। इसका मतलब ये एक श्योर इवेंट है, और श्योर इवेंट की पॉसिबिलिटी कितनी होती है? 1। देन वी कैन से दैट ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट पार्ट है इसका फोर्थ, विच इज राहुल गॉट नेक्स्ट चांस। अब फिर से राहुल की चांस आ गई। तो जब राहुल में की चांस आती है, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही गॉट द सम ऑफ टू नंबर अपीयरिंग ऑन द टॉप फेस ऑफ द डाइस इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो अब फिर से इसके कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो 7 कब आ सकता है? 1 में तो आएगा नहीं, ठीक है। 2 का 5 के साथ में बन जाएगा, नहीं 1 में भी आ जाएगा, 1,6 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 का 6 के साथ में काउंट करते रहिए, 2 का 5 के साथ में, फिर 3 4 के साथ में, 4 3 के साथ में, 5 2 के साथ में, एंड 6 1 के साथ में। तो ऐसे 6 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं आउट ऑफ 36, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? 1/6। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ, विच इज नाउ इट वॉज रवीज टर्न, ही रोल्ड द डाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही गॉट द सम ऑफ टू नंबर अपीयरिंग ऑन द टॉप फेस ऑफ द डाइस इज ग्रेटर देन 8। अब 8 से ग्रेटर नंबर आ रहे हैं, तो 8 से ग्रेटर क्या हो सकते हैं? या तो 9 आएगा, या फिर 10 आएगा, या 11 आएगा, या 12 आएगा। तो हम सारे ऐसे ही कॉम्बिनेशन बना लेते हैं जिसमें 9 10 11 12 आए, ठीक है। ये क्वेश्चन आप अपने आप सॉल्व करके हमें कमेंट में आंसर करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65। इसमें फिर से वही क्वेश्चन दे रखा है, डाइस पर ही बेस्ड है। 2 फ्रेंड्स वर प्लेइंग अ गेम विद 2 डाइस, प्रतिमा हैज अ ब्लू डाइस एंड रिया हैज अ ग्रे डाइस। They decide to throw both the dice simultaneously and note down all possible outcomes appearing on the top of both the dice। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसका क्वेश्चन में पार्ट क्या दे रखे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम दे नोटेड। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम बताने हैं। तो जब डाइस है तो डाइस में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना हो सकता है? 6 मल्टीप्लाई बाय 6, क्योंकि दो डाइस हैं तो 36। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट, विच इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ नंबर्स ऑन 2 डाइस इज 19। ठीक है, अब बात हो रही है 19 डाइस की। ठीक है, तो 19 तो कैसे भी नहीं आ सकता, क्योंकि मैक्सिमम हमने क्या बताया कि मैक्सिमम टोटल कितना आ सकता है? 6 + 6 विच इज 12। तो 19 तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये भी एक इम्पॉसिबल इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0। देन वी कैन से दैट ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका थर्ड पार्ट, विच इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द बोथ द नंबर्स आर ऑड नंबर। ठीक है, तो अब ऑड नंबर्स हैं, और ऑड नंबर्स में हम कैसे देखेंगे? थर्ड पार्ट 1,1 करते हैं, ठीक है, 1,3 करते हैं, 1,5 करते हैं, ठीक है, 3,1। देखिए सिर्फ ऑड के कॉम्बिनेशन बनाने हैं। देखिए 1 का 1 के साथ में, फिर 2 के साथ में नहीं होगा, 1 का 3 के साथ में, 1 का 5 के साथ में, दोनों ही ऑड नंबर्स लेने हैं। और ऐसे कॉम्बिनेशन आप बनाएंगे तो बनेंगे 9, और अपॉन में टोटल आउटकम कितना होगा? 36। देन वी कैन से दैट ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट इसका, विच इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ 2 नंबर इज इवन। ठीक है, इवन नंबर की बात हो रही है, तो इवन में क्या क्या कॉम्बिनेशन बनाएंगे हम लोग? जब इवेंट हमारा कैसा है? सम ऑफ 2 नंबर इज इवन होना चाहिए, तो 1 का 1 के साथ में बन जाएगा, ठीक है ना, 1 का 1 के साथ में बन जाएगा। 1 का 2 के साथ में बनेगा क्या? नहीं बनेगा, क्योंकि 1 का अगर हम 2 के साथ में बनाएंगे तो वो 3 आ जाएगा। तो ऐसे ही 1 का किसके साथ में बनेगा? फिर 3 के साथ में बनेगा, 1 का 5 के साथ में बनेगा। ऐसे करके जब हम कॉम्बिनेशन सारे बनाएंगे तो हमारे टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? 18, और अपॉन में टोटल कितना? 36। तो 18 1 जार, 18 2 जार, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इसका फिफ्थ पार्ट, द प्रोबेबिलिटी दैट डिफरेंस बिटवीन नंबर इज 1, यानी कि दोनों का डिफरेंस कितना आ जाए? 1 आ जाए। तो इसमें भी थोड़ा सा सोच समझ के बनाने हैं कॉम्बिनेशन, कि पहला नंबर 2 अगर हम लेते हैं, ठीक है, तो 2 का कॉम्बिनेशन किस में बनेगा? 1 के साथ में, क्योंकि दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 1। 3 का कॉम्बिनेशन लेंगे तो 2 के साथ में, तो 3 का कॉम्बिनेशन 2 के साथ में इसलिए क्योंकि 3 - 2 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर 1,2 ले लेंगे, 2,3 ले लेंगे, 4,3 हो जाएगा, 3,4 हो जाएगा, ठीक है, 5,4 हो जाएगा, 4,5 आ जाएगा,
6,5 आ जाएगा और 5,6 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं हमारे पास? 10। ठीक है, 10 आउट ऑफ 36। तो 2 5 जार 2 18 जार। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? 5/18, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ठीक है, क्लियर? तो इस तरीके से टोटल क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हम लोगों ने। एक क्वेश्चन बचा हुआ है 66, जिसको आप लोग होमवर्क में सॉल्व करिएगा। तो होमवर्क में क्या क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन बोल देते हैं। इन अ टॉय शॉप देयर इज अ स्पिनिंग व्हील फॉर देयर कस्टमर्स। द स्पिनिंग व्हील्स हैज डिफरेंट टाइप ऑफ प्राइजेज एज शोन इन फिगर। अ कस्टमर कैन ओनली स्पिन द व्हील आफ्टर बाइंग समथिंग फ्रॉम द शॉप। ठीक है, तो यहां पर ये फिगर बना हुआ है, ये एक टाइप का गेम ही है और इस गेम पर बेस्ड होकर के ये 5 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, क्लियर? तो अरिहंत पब्लिकेशन की बुक में जितने भी एमसीक्यूज थे प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड, वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ में आएंगे और इसी बुक के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए इन वीडियोस के साथ में और इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।